नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास में हम बाजार विभक्तिकरण की जो अवधारणा है और उसके जो महत्व है और उसके आधार के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड बेसिस। वस्तुएं सेवाएं जो बाजार में बेची जाती है, ग्राहकों द्वारा जो खरीदी जाती है, ग्राहकों द्वारा खरीदी जाती है, तो कुल बाजार विभिन्न प्रकार के जो विशेषता रखने वाले ग्राहकों को एक समूह होता है। दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, लेकिन समान आवश्यकता, रुचि, उद्देश्य एवं दूसरे गुणों वाले विभिन्न सजातीय समूह भी होते हैं। तो प्रत्येक ऐसा समूह एक प्रकार के विभाजन अथवा विभक्तिकरण से पुकारा जाना जाता है। तो इस प्रकार सजातीय समूह बाजार में पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी क्रियाओं के पीछे समान उद्देश्य होते हैं और बाजार वृद्धि प्रभावशीलतापूर्वक होती है। बाजार की आवश्यकता इस उद्देश्य की अपील रखती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बाजार विभक्तिकरण की अवधारणा के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। सामान्यतः जो बाजार विभक्तिकरण या जो विभाजन होता है, उससे आशय हम लगाते हैं कि किसी वस्तु के बाजार को विभिन्न बाजारों अथवा खंडों एवं उप बाजारों अथवा उपखंडों में विभक्त किए जाने से है। या फिर हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, किसी वस्तु अथवा ब्रांड के ग्राहकों को उनकी समान प्रकृति, रुचियों, उनके गुणों, आवश्यकताओं के अनुसार सजातीय वर्ग या खंडों में बांटना है, ताकि प्रत्येक खंड के ग्राहक विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए प्रभावशाली विपणन कार्यक्रम यानी कि मार्केटिंग प्रोग्राम लागू किया जा सके। मार्केट सेगमेंटेशन की कुछ परिभाषाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लेखक है, ये रॉबर्ट ने जो बताया है, बाजार विभक्तिकरण किसी उत्पाद के बाजार को टुकड़ों में करने की रीति नीति बताया उन्होंने कि बाजार विभक्तिकरण कोई जो प्रोडक्ट आता है, उसके जो प्रोडक्ट को बाजार के टुकड़ों में करने की एक रीति नीति बताया। नेक्स्ट जो है वो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बताया कि बाजार विभक्तिकरण से ऐसे एक विजातीय बाजार के सापेक्षिक समजातीय लक्षणों वाले छोटे क्रेता खंडों में, जिन्हें फर्म संतुष्ट कर सकती है, बांटने से लगाया जाता है। इसी प्रकार से एक और जो लेखक हैं, आर.एस. डावर ने बताया कि बाजार का वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जो क्रेताओं की विशेषताओं पर निर्भर करता है। क्रेताओं द्वारा किसी उत्पाद या सेवा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अब इसकी जो बाजार विभक्तिकरण की जो विशेषताएं हैं, संक्षेप में इसकी बात करें तो बाजार विभक्तिकरण की जो मुख्य विशेषता होती है, इसमें पहला आता है कि यह सापेक्षिक रूप से विपणन की एक नई अवधारणा है। नेक्स्ट है, इसमें किसी वस्तु के बाजार को विभिन्न बाजार या खंडों या उपखंडों या उप बाजारों में विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट, ये किसी उत्पाद के बाजार को टुकड़ों में करने की रीति नीति है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत बाजार का वर्गीकरण विभिन्न तरीकों के आधार पर किया जाता है, जैसे आयु, लिंग, आय स्तर, शिक्षा, भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट, ये एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक बाजार से भिन्न है, क्योंकि बाजार विभक्तिकरण एक कारण है, जबकि बाजार खंड एक परिणाम है। बात करते हैं अब हम इसके बाजार विभक्तिकरण के आधार के बारे में। बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। बाजार विभक्तिकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। इसमें समय समय पर परिवर्तन भी आते रहते हैं, इसलिए विपणन प्रबंधक होते हैं और विक्रेताओं को इन परिवर्तनों को ध्यान में रखना होता है और बाजार खंडों को पुनः रचना या निर्माण करते रहना चाहिए। जो मुख्य रूप से जो बाजार विभक्तिकरण के आधार है, उसमें बात करते हैं अपन। सबसे पहला आता है इसमें भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफिकल बेसिस। बाजार विभक्तिकरण के इस आधार में जनसंख्या, आकार या घनत्व, जलवायु आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। इनका ग्राहकों के स्वभाव एवं प्रकृति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और जिन्हें काफ़ी बड़े बाजार में क्षेत्र में बेचा जाता है, उनके लिए भौगोलिक के तत्व संतोषजनक आधार प्रदान करते हैं। संपूर्ण जो बाजार क्षेत्र में पाए जाने वाले जो अंतरों के आधार के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जनांकीय आधार है जिसमें
आयु, लिंग भेद, शिक्षा, एजुकेशन, पेशा, प्रोफेशन, जीवन चक्र व्यवस्था। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंतर्गत वो आता है, इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ग्राहक के व्यक्तिगत से संबंधित होती है, जैसे जीवन शैली एवं उपभोग, वस्तु उपभोग आदि। कुछ लोग नई वस्तुओं के प्रयोग के लिए तत्पर रहते हैं तो कुछ स्वभाव से भीरू होते हैं, जबकि कुछ लोग स्वभाव से साहसी होते हैं। अतः सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार का विज्ञापन संदेश तैयार करने के लिए विपणन प्रयासों में कम सफलता मिल सकती है। मनोवैज्ञानिक आधार भी कई तरह के होते हैं, जैसे जीवन शैली, व्यक्तित्व। नेक्स्ट पॉइंट विपणन आधार। विपणन तत्वों के आधार भी बाजार विभक्तिकरण किया जा सकता है, जैसे वस्तु के से मूल्य से प्रभावित होने वाले क्रेता। नेक्स्ट पॉइंट लाभ आधार। कुछ क्रेता वस्तुओं को लाभ प्राप्ति की दृष्टि से खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उत्पाद प्रयोग दर आधार। बाजार विभक्तिकरण आधार स्थिति, वस्तु ज्ञान, वस्तु उपभोग पर भी दर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट परिणाम आधार। बाजार विभक्तिकरण वस्तुओं सेवाओं के क्रय की जाने वाली मांग के आधार पर भी किया जा सकता है। उदाहरण बड़ी मात्रा में क्रय करने वाले ग्राहक, मध्यम मात्रा में करने वाले ग्राहक, थोड़ी मात्रा में क्रय करने वाले ग्राहक। नेक्स्ट पॉइंट ब्रांड निष्ठा एवं आधार। यह भी बाजार विभक्तिकरण का एक आधार होता है। विक्रेता अपने इसमें वर्तमान निष्ठावान क्रेताओं की विशेषता को ज्ञान करके उन व्यक्तियों को क्रेता बनाने का प्रयास करते हैं, जिनमें इस प्रकार की विशेषताएं हैं। बात करते हैं अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण के महत्व के बारे में। तो संक्षेप में बाजार विभक्तिकरण का जो महत्व है वो इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। साधनों का समुचित उपयोग। बाजार विभक्तिकरण से विक्रेता अपने साधनों का समुचित उपयोग एवं वितरण करने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सुदृढ़ विपणन कार्यक्रम। संपूर्ण बाजार को विभिन्न खंडों में विभक्त करके विक्रेता सुदृढ़ विपणन कार्यक्रम तैयार करने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट उत्पादन निष्ठा, प्रोडक्ट लॉयल्टी। बाजार विभक्तिकरण के माध्यम से प्रत्येक बाजार खंड में ग्राहकों की रुचि, आयु, लिंग, आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति की जानकारी हो जाती है। परिणाम स्वरूप विक्रेता को न केवल उत्पाद मिश्रण का अवसर मिल जाता है, पितु उससे परिवर्तन संशोधन भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मांग एवं गुणों, उत्पाद गुणों में सामंजस्य। एक सार्थक बाजार विभक्तिकरण विपणन प्रबंधकों में विपणन खंडों को संवेदनशीलता को समझने में सहायता प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप प्रबंधक विभिन्न ग्राहकों की मांग एवं उत्पाद गुणों में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उपयुक्त उत्पाद पंक्ति या रेखा। यह देखा गया कि कुछ विक्रेता जो थे बाजार में ऐसी वस्तु ले लेते हैं जो कुछ क्रेता समूह की आवश्यकता की पूर्ति तो करती है, किंतु अन्य क्रेता समूह की नहीं। तो इसमें क्रेता संतुष्टि का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसी स्थिति में बाजार विभक्तिकरण का उपयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक क्रेता समूह की वस्तु संबंधी आवश्यकता को ज्ञात किया जाता है और एक विक्रेता उस पंक्ति में उन वस्तुओं को सम्मिलित कर सकता है जो क्रेता समूह की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट विपणन अवसरों का पता लगाना। कंपनी द्वारा बाजार विभक्तिकरण किए जाने पर रूप से बाजार खंडों को पता लगाया जाता है जो वस्तु के लिए भावी बाजार हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रतिस्पर्धा में सफलता। आज प्रतिस्पर्धा का युग है जिस पर न केवल कंपनी का उद्देश्य होता है बल्कि नीतियाँ रचना का योगदान भी नहीं होता, अभी तो बाजार विभक्तिकरण की भूमिका भी स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बाजार विपणन बजट का सहज बंटवारा। उत्पाद निर्माता के द्वारा बाजार विभक्तिकरण के आधार पर विपणन बजट को अनेक भागों या खंडों में बांटकर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रभावी विज्ञापन संदेशों का विकास। बाजार विभक्तिकरण की सहायता से विभिन्न क्रेता समूह को रुचि, स्वभाव, आवश्यकताओं, गुणों का पता लगाकर प्रभावी विज्ञापन संदेशों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वस्तु बाजार में नए परिवर्तनों की जानकारी। उत्पाद वस्तु बाजार में नए परिवर्तन की जानकारी। पॉइंट बाजार विभक्तिकरण एक ही बार नहीं किया जाता है किंतु कई बार समय समय पर अनेक बार किया जाता है। तो इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों की इच्छा, रुचि, गुण, प्राथमिकता का पता लगाया जाता है और निर्माता उसी के अनुसार उत्पादों में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सर्वोत्तम या उपयुक्त लक्ष्य बाजार का चुनाव। बाजार विभक्तिकरण में संपूर्ण बाजार में अधिक आकर्षण बाजार खंडों की जानकारी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधक उनका तुलनात्मक अध्ययन करके सर्वोत्तम उपयुक्त बाजार का चुनाव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वितरण मध्यस्थों का चुनाव संभव। उत्पाद एवं सेवाओं को उपभोक्ताओं या प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए उनकी मध्यस्थों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मध्यस्थ व्यापारिक एवं कम खर्चीले होते हैं। बाजार विभक्तिकरण से सूचना प्राप्त हो जाती है कि उपभोक्ता किस प्रकार के स्तर के मध्यस्थों को माल खरीदना चाहते हैं, किससे नहीं। इसके अतिरिक्त ये भी जानकारी आती है कि ग्राहकों को माल खरीदने में कौन सी कठिनाई आती है।
तो इसी दशा में विपणन प्रबंधक उपयुक्त वितरण मध्यस्थों का चुनाव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय संवर्धन प्रयासों की प्रभावशीलता में असाधारण अभिवृद्धि। बाजार व्यक्तिगण से विक्रय प्रयासों की प्रभावशीलता में असाधारण अभिवृद्धि भी की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक बाजार खंड के ग्राहकों को समझना सहज हो जाता है। तो ये थे बाजार विभक्तिकरण के महत्व। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।